एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में दो बेसिकली पॉपुलर जो इंडेक्स फंड है, पहला निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और दूसरा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जहां पर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करेंगे तो बहुत सारे एएमसीज के इंडेक्स फंड लॉन्च किए गए हैं। वहीं पर जब आप बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के संदर्भ में, तो यहां पर एक ही एएमसी के द्वारा, टाटा के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल हो सकता है और किन के लिए ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी दूसरी एएमसी का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही एएमसी टाटा ने इस इंडेक्स पर म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो टाटा आपकी मजबूरी होगी इस एएमसी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इस इंडेक्स में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं। अब जब दूसरे एएमसी का हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो एक बार टाटा म्यूचुअल फंड जो एएमसी है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना पुराना एएमसी है और कितना इनका टोटल एवीएम है। तो ये जो एएमसी है वो 1995 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो लगभग 30 साल का समय हो चुका है इस एएमसी को। ठीक है, लगभग 30 साल का समय हो चुका है। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें इनके टोटल एवीएम की तो 1,60,868 करोड़ का टोटल इनका एवीएम है। यानी इस एएमसी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे सब के एवीएम को मिलाकर के टोटल 1,60,000 करोड़ का टोटल एवीएम है इनका। और इंडिया में जितने भी एएमसी हैं उनमें इस एवीएम के मामले में ये 14वें नंबर रैंक पर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि 30 साल पुराना और अच्छा खासा इनका एवीएम है और टाटा एक विश्वास का प्रतीक है। तो आप अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये कि रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, इस पर क्या किसी एएमसी का इंपैक्ट पड़ता है? नहीं। जो भी इंडेक्स फंड होते हैं वो पैसिव फंड होते हैं। पैसिव फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इस इंडेक्स को, जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स होंगे उन्हीं स्टॉक्स के उसी प्रपोर्शन में जो कि इंडेक्स में होगा उतने ही प्रपोर्शन में फंड मैनेजर आपके फंड को एलोकेट करता है। यानी यहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं करता है बल्कि पैसिव के तौर पर आपके फंड को मैनेज किया जाता है। जिस प्रपोर्शन में इंडेक्स होगा उसी प्रपोर्शन में स्टॉक्स में आपके पैसे डाले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा का हो, क्वांट का हो, एसबीआई का हो, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एएमसी एक्टिवली आपके फंड को मैनेज नहीं कर रही है बल्कि ये इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा उसी के हिसाब से आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये इंडेक्स कैसा है। तो यहां पर देख लीजिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा मिड कैप कैटेगरी के टोटल 150 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं बीएसई और एनएससी में। अब ये 150 कंपनी जो हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है। और बीएसई और एनएससी में जो इनका लिस्टिंग का सीरियल नंबर है वो है 101 सीरियल नंबर से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक। इतने के बीच में जितनी भी कंपनीज है 150 कंपनी, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इनके बीच में होगा और वो सारी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। अब इन 150 कंपनी में से 50 कंपनी को चुना जाएगा जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये 150 में से 50 कंपनी किस बेस पर चुना जाएगा? ये मोमेंटम के बेस पर चुना जाएगा। यानी 150 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक्स को चुना जाएगा जो कि मोमेंटम में होंगे, जो कि अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे प्राइस वाइज। कहने का मतलब कि 150 कंपनी को एक स्कोर अलॉट किया जाता है मोमेंटम के आधार पर कि पिछले 6 महीने में और 12 महीने में, ध्यान से सुनिए, पिछले 6 महीने में और 12 महीने में जितने भी स्टॉक्स हैं यानी 150 के 150 कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो सबसे अच्छा रिटर्न दिया होगा उसको रैंक 1, उससे कम रैंक 2, उससे कम रैंक 3 और सबसे अंतिम वाले को रैंक 150। अब यहाँ से जब हमने उनके रिटर्न के हिसाब से सबको अरेंज कर दिया तो रिटर्न वाइज जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है, यानी जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, ऊपर से 50 स्टॉक को हम लोग चुन लेंगे। और इन 50 स्टॉक्स में, ध्यान से सुनिएगा, इन 50 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस इंडेक्स को बना करके। अब
ये प्रपोर्शन किस हिसाब से तय होगा, तो जितना जो मोमेंटम दिखाएगा उसी प्रपोर्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी जो कंपनी ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रही होगी उसमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें डाउट क्लियर हो गई। इस फंड के लॉन्च डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत पुराना फंड नहीं है, बल्कि अक्टूबर 2022 में ये फंड लॉन्च किया गया था, यानी कि लगभग 2 साल पुराना ये फंड है। अब अगर पिछले एक मंथ का इनका रिटर्न देखें तो 2.91% का है, 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो 20.5% का है, 1 साल का देखेंगे तो लगभग 58.5% का है, और सिंस इंसेप्शन यानी 2 साल पहले से जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर रिटर्न देखेंगे तो 41% का इनका रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पर आपको इनका टोटल जो फंड साइज है वो दिखाऊं तो इनका टोटल जो फंड साइज है वो 618 करोड़ का है। क्योंकि इस कैटेगरी में, इस इंडेक्स से संबंधित कोई दूसरा एएमसी का म्यूचुअल फंड है ही नहीं, तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस इंडेक्स में, तो उसकी मजबूरी है कि वो इसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी दूसरा कोई अवेलेबल है नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 स्टॉक मोमेंटम वाले चुने जाएंगे, तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में इंडेक्स में जो टोटल होल्डिंग होगी वो 50 स्टॉक्स में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से चूंकि ये बहुत नया फंड है तो अभी इनका अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो और शॉर्टनर रेशियो अवेलेबल नहीं होगा। वैसे ये इंडेक्स है तो इसका बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। जिस प्रकार से ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी प्रकार से ये भी आपको परफॉर्मेंस के मामले में रिटर्न बना करके देगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि चूंकि ये एक इंडेक्स है तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम होता है। जैसे आप अगर एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे तो उनका एक्सपेंस रेशियो अगर जनरली देखेंगे तो 0.5 से ऊपर ही देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो पैसिव फंड होते हैं या फिर इंडेक्स फंड होते हैं, उनका आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वहाँ पर एग्जिट लोड जो होता है वो लगभग 1% का होता है, और 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं तो कम से कम आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलता है। लेकिन इंडेक्स फंड में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड सिर्फ 0.25% का है, और वो भी 90 दिन के अंदर अगर आप निकालते हैं। अगर आप 91वें दिन अगर आप अपना पूरा पैसा निकालते हैं तो आपको 1 रुपया भी पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा, यानी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जो STCG और LTCG टैक्स जिस प्रकार से लगता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दूसरा विकल्प आपके पास है नहीं। टाटा का ये इंडेक्स फंड ही आपके पास एकमात्र विकल्प है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम लोग निफ्टी का जो दूसरा इंडेक्स है मिड कैप कैटेगरी का, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है, उसकी अगर हम लोग बात करें, और मान लीजिए ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई एक्टिव मैनेज्ड फंड हो गया, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्वांट मिड कैप हो गया, और भी अदर जैसे SBI का मैग्नम मिड कैप कैटेगरी का फंड हो गया। तो अगर ये दोनों इंडेक्स और कोई एक्टिव मैनेज्ड कोई मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लें तो इन तीनों में से कौन सा लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है और किसमें रिस्क ज़्यादा है, इन सब के बारे में डिटेल में अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि जब भी आप मिड कैप कैटेगरी में एंट्री लेते हैं तो नो डाउट आपके लिए रिटर्न के साथ साथ स्टेबिलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं जब आप अपना लॉन्ग टर्म का विजन बनाते हैं तो। और फंड सिलेक्शन कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें डालते जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो में बताया गया है कि तीनों फंड यानी एक्टिव और पैसिव के 2 इंडेक्स में से कौन सा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।